और बहुत से लोग तो ये प्रचार करते हैं कि अंडा भी वेजिटेरियन है। आप जितने अंडे किसी के खाएंगे आपको दुष्परिणाम उतना ही तगड़ा झेलना पड़ेगा। व्यक्ति के कर्म का फल ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। जब तक वो तीर्थ से लौट कर आते तब तक तुम 100 अंडे खा चुके थे उस हंस के, और इसी वियोग में वो हंस और हंसनी ने प्राण त्याग दिए कि रक्षक ही भक्षक बन गया। वही हंस के 100 अंडे तुम्हारे यहाँ बेटे बने और तुम्हें बुढ़ापे में वही दुख देके गए। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। मजाक उड़ाने के लिए अनपढ़ आदमी ये क्या बताएगा मेरे सर पे कितने बाल, अभी काट रहा हूं, तुम्हारे आगे आ जाएंगे, गिन लो। जो लोग कह रहे हैं कि ये वेजिटेरियन है वो डिनाई करो उस चीज को। और बहुत से लोग तो ये प्रचार करते हैं कि अंडा भी वेजिटेरियन है। आप सबसे आग्रह है अपना भोजन शुद्ध कीजिए प्लीज। उस अंडे में जिसके अंडे हैं उसके बच्चे हैं। चलो आज हम आपको कथा भी सुना देंगे अगर हमको याद रहा और समय रहा। आप जितने अंडे किसी के खाएंगे आपको दुष्परिणाम उतना ही तगड़ा झेलना पड़ेगा, उतना ही तगड़ा। और जो ताली नहीं बजा रहे हैं वो न खाए होंगे कभी न कभी, हम पता समझ रहे हैं। और उनको लग रहा है ये दुष्परिणाम से पहले निकल ले, क्या ये दुष्परिणाम बताएं उससे पहले अपन निकलने का इधर से, नहीं तो अपन को पता चल जाए। अभी बता देते बेटा निकलने का चांस ही नहीं है, लो अभी बता रहे हो। सुनो महाभारत का अभी प्रसंग बाद में आएगा लेकिन अभी सुना देते क्योंकि बीच में एक दो लोग उठ जाएंगे खाने वाले। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से, और जोर से बोलो। काफी मनुष्यों से ज्यादा भाग्यशाली है ये। हाँ, अब कौन था वो दिखाने की और बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मनुष्य होकर भी और फ्री होते हुए भी भगवान के कथा मंडप में ना आए उनसे अच्छा तो ये है। अब जितनी देर इसने यहां राउंड लगाया इसके कान में ठाकुर जी की कथा तो पड़ी है ना, जन्म सुधर गया, अगली बार कुत्ता नहीं बनेगा ये। क्या बोलना पड़ेगा? सुना दूं अंडे का दुष्परिणाम? शॉर्टकट में सुना देता हूं। ये कथा मैंने पहले बोली हुई है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए, 100 पुत्र मारे गए। एक दिन धृतराष्ट्र रोते रोते कृष्ण के पास आए और कृष्ण से पूछने लगे, हे कृष्ण, इस संसार का सबसे बड़ा दुख है कि बूढ़े पिता के आगे जवान बेटे मर जाएं, और एक दो नहीं पूरे 100। मेरा एक बेटा बचा नहीं है। हे कृष्ण, तुम तो भगवान हो ना, तो तुम्हें तो पता होगा, बताओ मैंने ऐसे कौन से पाप किए जिन पाप के कारण मेरे 100 के 100 बेटे मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन आप तो एक बात जानते हैं, व्यक्ति के कर्म का फल ही व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। आप पूर्व जन्म में भी एक राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। आपके पास एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आई थी। वो अपने हंस के जोड़े को तुम्हारे पास विराजमान कराकर, हंस और हंसनी को आपके पास विराजमान कराकर तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं। जब तक वो तीर्थ से लौट कर आते तब तक तुम 100 अंडे खा चुके थे उस हंस के। जैसे ही हंसनी अंडे देती थी तुम खा जाते थे, और इसी वियोग में वो हंस और हंसनी ने प्राण त्याग दिए कि रक्षक ही भक्षक बन गया। जिस ब्राह्मण देवता ने हमें रक्षा के लिए जिसके यहां छोड़ा वही हमारे कुटुंब का नाश कर रहा है। वो दोनों के प्राण निकल गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा,
शॉर्ट में सुना दी एकदम ये कहानी। वही हंस के 100 अंडे तुम्हारे यहां बेटे बने आके, वही हंस के 100 अंडे तुम्हारे यहां बेटे बने और तुम्हें बुढ़ापे में वही दुख देके गए। जैसे तुमने हंस के अंडों को खाकर हंस और हंसनी को दुख दिया, वही अंडे तुम्हारे यहां पुत्र आकर बने और वही सब तुम्हारी आगे मर गए और तुम्हें दुख देकर चले गए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्या क्या समझ में आई? आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। ये कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छो। बहुत से लोग आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं अरे अगला जन्म किसने देखा, पिछला जन्म। वेट एंड वॉच माय डियर, तुम ही देखोगे। एक व्यक्ति बाल कटवाने के लिए गया, नाई ठाकुर साहब से बोला भाई बताओ कितने मेरे सर पे बाल होंगे। मजाक उड़ाने के लिए अनपढ़ आदमी ये क्या बताएगा मेरे सर पे कितने बाल हैं, बताना जरा मेरे सर पे कितने बाल हैं। तो वो भी बड़ा समझदार थे, उन्होंने कहा चिंता मत करो साहब, अभी काटे देता हूं, तुम्हारी आंखों के आगे आ जाएंगे, गिन लेना जितने हो सो, तुम्हारे एक भी नहीं रखूंगा अपने पास, अभी काट रहा हूं, तुम्हारे आगे आ जाएंगे, गिन लो। ठीक वही कंडीशन, तुम कब तक डिनाई करोगे कि अगले जन्म पिछले जन्म नहीं होते? रुको तो सही, तुम्हारे ही आगे आ जाएंगे। ये पुराण कोई साधारण विषय नहीं, प्रमाणिक विषय है। जितना शुद्ध और सात्विक और जितना पुरातन ग्रंथ हमारे हैं किसी के पास हो नहीं सकते। अब हम सनातन की बात करते, काफियों को प्रॉब्लम होती है हमसे। हम किसी के धर्म को बुरा नहीं बोलते, हम किसी व्यक्ति को बुरा नहीं बोलते, जो होगा होगा, हमें मतलब नहीं उससे। लेकिन हम अपने सनातन की बात नहीं करेंगे क्या? हमारा सनातन जैसा कोई हो नहीं सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ है, ऐसा श्रेष्ठ धर्म है सनातन। इसलिए हे महानुभाव, हम सभी को इसके आनंद में डूबना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। अब समझ में आ गया अंडे क्यों नहीं खाना चाहिए? अब बोलो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यही प्रचार सनातनियों में करो। जो लोग कह रहे हैं कि ये वेजिटेरियन है, वो डिनाई करो उस चीज को। खुद भी अपने घर को सनातनी बनाओ और जितने भी अपने लोगों के परिवार हैं उन सबको सनातनी बनाओ, अपने सनातन को आगे बढ़ाओ। दुनिया चाहे कोई कितना भी बहकाता रहे, मत बहको, अपने सनातन को आगे बढ़ाओ। और सनातन ही संसार का सबसे बड़ा सुख है, और कोई सुख नहीं दे सकता। हम कहते झूठ मत बोलो, यही तो सनातन है। हम कहते किसी को दुख मत दो, यही तो सनातन है। हमारे त्योहार रक्त से नहीं, हमारे त्योहार मिठाइयों से मनाए जाते हैं, यही तो सनातन है। हमारे यहां मिटाने की बात नहीं करते, हमारे यहां तो अपने आप को कन्हैया का बनाने की बात करते हैं। हम क्या बुरा करते भाई? जो सत्य में है, जो सनातन में है, उसका गान प्रचार हम अवश्य करना चाहिए, हमको अवश्य करना चाहिए। बोलो राधे राधे।